हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला दोस्तों जैसा कि पता है कि आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और याददाश्त का कमजोर हो जाना ये समाज में हमें बहुत आसानी से एक ऐसा पेशेंट देखने को मिल जाएगा जिसकी याददाश्त कमजोर है, जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसको एंजाइटी है। एज डजेंट मैटर दोस्तों, आजकल एज का भी कोई इशू नहीं है। मतलब नहीं है कि केवल बुजुर्गों में जो बहुत ज्यादा, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, उनको ही केवल डिप्रेशन हो रहा है, उनको ही केवल एंजाइटी हो रही है, उनका ही केवल याददाश्त कमजोर हो रहा है। आजकल नौजवानों का भी याददाश्त कमजोर हो रहा है। आजकल बहुत सारे नौजवान भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार होना और याददाश्त का कमजोर होना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि सही डाइट को फॉलो ना करें। न्यूट्रिशन को हम नहीं ले पाते हैं, जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, यानी कि इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो वो कौन सा न्यूट्रिशन है? वो न्यूट्रिशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है कि हमारे ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हमारे ब्रेन में जितने सारे सेल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोनल सेल, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, उन सभी न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देता है, उन न्यूरॉन्स को मजबूत बनाकर रखता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? न्यूरॉन्स हमारे कमजोर होंगे। अगर हमारे न्यूरॉन्स कमजोर हो गए तो हमें क्या होगा कि हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और डिमेंशिया, जिसको हम याददाश्त की कमजोरी बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस न्यूट्रिशन को हमारे बॉडी में लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं इस न्यूट्रिशन को हम कैसे ले सकते हैं, कौन सा ऐसा फूड है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो जितने सारे सी फूड है, जितने सारे समुद्री भोजन है, उन सारे समुद्री भोजन में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हमारे लिए जो सबसे कन्वीनियंट रहेगा वो है मछली, क्योंकि मछली हर कोई खाता है और मछली बहुत आसानी से इजिली अवेलेबल है। अगर मैं अदर सी फूड की बात करूं, लाइक प्रॉन्स की बात करूं या झींगा जिसको हम बोलते हैं, या फिर अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूं, तो ये सारी चीजें हर जगह तो नहीं मिल सकती। पूरे भारत में ऐसी जगह ही मिलेंगी जहाँ पे समुद्र है और ये चीजें बहुत महंगी है। अगर मैं मछली की बात करूँ तो मछली हमें इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, मार्केट में मछली इजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों आप मछली का सेवन करिए। लेकिन नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट फूड वो है अखरोट, जिसको हम बोलते हैं वॉलनट। वो वॉलनट खा सकते हैं, वॉलनट का पाउडर बना सकते हैं आप। ग्राइंडिंग करके वॉलनट का पाउडर बना लीजिए और वॉलनट को आप दूध में डालकर शाम को रात के सोते टाइम आप दूध में डालकर थोड़ा सा उस पाउडर को ले सकते हैं, या फिर आप वॉलनट को ही खा सकते हैं। दो फूड ऐसे फूड है जो इजिली मार्केट में अवेलेबल है और इन दोनों फूड में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप इन फूड का सेवन करें। कोई भी एज का पर्सन हो, लाइक चिल्ड्रेन हो, आपके कोई बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप यंग हैं, आप प्रेग्नेंट है, आप वुमेन है,